अगर आप ओलंपिक 2024 को फॉलो करें तो आपको ईमान खलीफ के जेंडर इशू के बारे में पता ही होगा, जिसको लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली कि ईमान खलीफ एक फीमेल नहीं बल्कि या तो ये एक मर्द है या फिर ये एक ट्रांसजेंडर है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईमान खलीफ ने इटली की फीमेल बॉक्सर एंजेला कैरिनी को सिर्फ 40 सेकंड में मैच हरा दिया, बल्कि उसकी नाक भी तोड़ डाली। और उसके बाद इटली की फीमेल बॉक्सर ने ये इल्जाम लगाया कि ईमान खलीफ एक औरत नहीं बल्कि ये एक ट्रांसजेंडर है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हाई प्रोफाइल शख्सियत ने ये इल्जाम लगाया, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मर्दों को फीमेल स्पोर्ट्स से अलग ही रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईमान खलीफ जो DSD डाइजेस्ट का सामना करें, जिसकी वजह से उसको ट्रांसजेंडर कहा जा रहा है, वो बीमारी क्या है। ईमान खलीफ जो कि अल्जीरिया की फीमेल बॉक्सर है और वो एक DFD मतलब डिफरेंट सेक्स डेवलपमेंट डाइजीज का सामना कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि इंसानों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। और साइंस हमें बताती है कि एक सेहतमंद बच्चे में 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 जोड़े पाए जाते हैं। चाहे कोई लड़की हो या फिर लड़का हो, उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इन 23 में से 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो कि इंसान की खुसूसियात का फैसला करते हैं। और इसमें से एक जोड़ा जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स कराता है और वो ये फैसला करता है कि बच्चा लड़की होगा या फिर लड़का होगा। और दोस्तों अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान XX क्रोमोसोम्स का मिलाप हो तो लड़की पैदा होती है, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान XY क्रोमोसोम्स का मिलाप हो तो लड़का पैदा होता है। और लड़की और लड़के में दोनों में क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी होती है, मतलब 46 होती है। और अगर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 से बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो वो ट्रांसजेंडर बन जाता है। और अगर किसी बच्चे में क्रोमोसोम्स की तादाद 45 हो जाए तो उसे सुपर मेल कहते हैं। और अगर किसी बच्चे में 47 क्रोमोसोम्स पाए जाए तो उसे सुपर फीमेल कहते हैं। अगरचे इनके नाम में सुपर आता है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का शिकार होते हैं। इटली की फीमेल बॉक्सर ने ईमान से सिर्फ 40 सेकंड में देर होने के बाद ये इल्जाम लगाया कि ईमान खलीफ भी एक ट्रांसजेंडर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हाई प्रोफाइल शख्सियत ने ये इल्जाम लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि ये अनफेयर है जो कि एक ट्रांसजेंडर औरतों के खिलाफ खेल रहा है। दोस्तों ईमान खलीफ के अलावा कैस्टर सेमेनिया को भी अपने पूरे कैरियर में जेंडर इशू का सामना करना पड़ा था, जिसको ट्रांसजेंडर मर्द कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ईमान खलीफ के फादर ने उनका जेंडर सर्टिफिकेट मीडिया को दिखाया, उनको बताया कि मेरी बेटी का जेंडर फीमेल ही। और इसके अलावा 2023 में IB की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईमान खलीफ में Y क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा ईमान खलीफ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की काफी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ईमान खलीफ एक मुकम्मल तौर पर ही मर्द है या फिर ट्रांसजेंडर है, क्योंकि दोस्तों 1955 में जिम स्वेर ने एक XY क्रोमोसोम्स के हामिल एक ऐसी ही लड़की का रिपोर्ट केस किया और उसका वजाइना भी मुकम्मल तौर पर XX क्रोमोसोम्स रखने वाली खवातीन की तरह का था और एक नॉर्मल यूट्रस भी मौजूद। लेकिन ऐसी खवातीन को स्वेर फीमेल कहते हैं और ये इनफर्टाइल्स होती हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 से 80,000 खवातीन में से एक फीमेल ऐसी जरूर मौजूद होती है। और दोस्तों सिर्फ औरतों में नहीं बल्कि मर्दों में भी हर 25,000 में से एक मर्द ऐसा जरूर पाया जाता है जिसमें XY क्रोमोसोम्स की बजाय 2 X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ऐसे मर्दों में Y क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते बल्कि उनके X क्रोमोसोम्स पर SRY जीन्स पाए जाते हैं, मतलब सेक्स डिटरमिन जीन्स पाए जाते हैं। और ऐसे मर्दों का पेनिस भी आम मर्दों की तरह का होता है, लेकिन ये मर्द भी इनफर्टाइल्स हो। दोस्तों मुख्तसर सी बात यही है कि हम सेक्स और जेंडर का तयन सिर्फ X और Y क्रोमोसोम्स की मौजूदगी पर महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये एक पेचीदा मामला है। फितरत एक पेचीदा है और इसको समझने के लिए पेचीदगी को गले लगाना पड़ता है। और इसके अलावा फितरत हमारी बाइनरी तकसीम की पाबंद नहीं है, बल्कि इसके इसके कई हवाले से स्पेक्ट्रम मौजूद है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि LGBTQIA+ क्या चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको तो पता है जैसे हमारे 3 जेंडर होते मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, लेकिन अब ये तमाम जेंडर्स हमारे LGBTQIA+ में डिवाइड हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।